नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग टाइप 1 के प्रश्नों को जो संख्या पद्धति पे अर्थात नंबर सिस्टम पे आधारित ऐसे सीरीज जिनको हम लोग फार्मूले के हेल्प से योग निकाल सकते थे और उसका औसत निकाल सकते थे, उस टाइप को हम लोग डिस्कस कर लिए पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के प्रश्नों को देखेंगे। बहुत सरल प्रश्न है, देखते ही चुटकियों में आपके पास आंसर आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बेसिक समझाऊंगा, उस पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर चुटकियों में आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइप 2 और टाइप 3 के प्रश्नों के साथ। उससे पहले कि उसका कॉन्सेप्ट, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा का पूरा अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। क्या चीजें आपको अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही है, वॉइस क्लियर है कि नहीं, या फिर यहाँ पे जो भी लिखा हूं वो सब दिख रहा है कि नहीं, इन सब चीजों को भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। बेल आइकन को क्लिक कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। क्लास स्टार्ट करते हैं जी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान बस ये दीजिए कि पिछले क्लास में मैं एक बेसिक फार्मूला बताया क्या चीज का, औसत निकालने का, जो कि आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। औसत बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या। मतलब कि जितने आपको जो भी चीजें दी गई हुई उन सभी चीजों को जोड़ करना है। बटे में क्या है? वही तो प्रेक्षणों का योग है। बटे में क्या है? वो सभी चीजें कितने बार हैं या कितने सारी चीजें हैं, तो वो क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अर्थात प्रेक्षणों की संख्या, जो कि बटे में आता है, बटे के नीचे में आता है। ठीक है क्या? अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की। ध्यान से सुनते रहिएगा, कॉन्सेप्ट बस बता रहा हूं, फिर उसके बाद फटाफट ये सभी क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बोल दिया 1 2 3 का मेरे को क्या चाहिए? औसत चाहिए। 3 संख्याएं दी गई है, आपको औसत चाहिए। तो आप क्या करोगे? इन संख्याओं का, इधर लिखता हूं मैं, किसका बोल रहा हूं, 1 2 3 का, इसका औसत चाहिए। तो आप जानते हैं औसत का फार्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण 1 2 और 3 है, इनका योग, मतलब कि इनको क्या करना है? जोड़ना है। बटे कितने प्रेक्षण है? 1 2 3, 3 प्रेक्षण है, तो बटे में 3 लिखे बराबर। अब सॉल्व कर, औसत निकाल रहे हो ना, तो 1 2 3 3 3 6, 6 बटे 3, 6 बटे 3 कितना दे दिया आपको? आंसर 2 दे दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते जाइएगा, मैं कॉन्सेप्ट ही बताने वाला हूं। आगे बोलता हूं मैं 1 3 5, यहां पर भी 3 संख्या है, ज्यादा संख्या भी ले सकते हो, मैं छोटे संख्या से आपको समझा रहा हूं। इसका मेरे को औसत निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? फिर वही बात, 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 3। 1 2 3, 3 संख्याएं हैं इसलिए डिवाइडेड बाई 3। कितना आ रहा है आंसर? 1 और 3 4, 4 5 9, 9 बटे 3 कितना आ गया आंसर? आंसर आएगा आपका 3, 3 3 9। औसत कितना आएगा? 3 किसका? 1 3 5 का। और ध्यान दीजिए 2 4 6 है, तब क्या आ रहा है आंसर? 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड बाई 3 क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 संख्याएं हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 6, 6 6 12, 12 बटे 3, 12 बटे 3 कितना दे दिया आपको आंसर? 4 दे दिया। ठीक, इतनी बात। और किसी भी संख्या को निकाल लो, क्या है? 3 5 7, कितना होगा ये? 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3 + 5 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू होगा ये 5। 3 5 15। ठीक है क्या? आगे आते हैं, कोई भी संख्या फिर से ले लेते हैं, 12 15 18, इसका औसत चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 12 + 15 + 18 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। 12 15 और 18 को जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 का क्या आ गया? इकाई अंक 5, हासिल आया 1 1 1 1 3 और हासिल 1 करके कितना हो गया? 4, 45 बटे 3 आपको आंसर देगा 15। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। देखिए, जब आप क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लेते हो, ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, एक के बाद आता है 2 3 ऐसे करके। तो जितने संख्याएं हैं
क्रमागत प्राकृत संख्याओं में जितने संख्याएं हैं उनका औसत क्या निकलेगा, बीच वाली संख्या निकलता है। ठीक है, बीच वाली संख्या क्या है, 2 है, तो औसत कितना आया, 2 आया। क्रमागत विषम प्राकृत, ये तो क्रमागत प्राकृत है ना, जहां पे आपका क्या आ सकता है, जहां पे आपका 1 के बाद 2 3 4 5 ये सब चीजें आएंगे, तो क्रमागत प्राकृत हो तो बीच वाली संख्या निकलती है एकदम से। यहां पर कितना आ रहा है, 135, क्रमागत विषम प्राकृत है, क्रमागत विषम प्राकृत है, तो अब भी क्या निकल रहा है, आपका औसत 3 निकल रहा है, जो कि कहां पे है, इस सीरीज में कहां पे है, बीचों बीच में है। वैसे 2 4 6 में भी आपका औसत आएगा 4, बीचों बीच है। ठीक है, 3 5 7 में भी औसत आएगा आपका बीचों बीच वाला संख्या 5, 12 15 18 में भी आपका औसत आएगा बीच वाली संख्या 15 ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फर्क क्या, मतलब आपका जो समझ विकसित होगा वो कहां पे आएगा, संख्या को देख के। हर संख्या के बीच में अगर गैप क्या रहे, समान रहे, तब उन संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, जब हर संख्याओं के बीच में गैप समान हो, जैसे 1 और 2 के बीच में 1 का गैप, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप, 1 और 3 के बीच में 2 का गैप, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप, 2 और 4 के बीच में 2 का गैप, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप, 3 5 के बीच में 2 का गैप, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, 12 15 के बीच में 3 का गैप, 15 और 18 के बीच में 3 का गैप। तो दी गई संख्याओं के बीच में अगर गैप कितना आ रहा है, सेम है, तो फिर वहां पे औसत क्या आता है, एकदम बीच वाली संख्या आता है। अब ये तो 3 संख्या हो गया, लेकिन आपको 4 संख्या बोल दे तब क्या होगा, फिर तब क्या होगा। ठीक है, 12 15 18 21, अब आप क्या करने जाओगे, अब इसको अगर सॉल्व करोगे, है ना, फार्मूले से जैसे मैं यहां पे बनाया, तो आप क्या करते, पहले 12 15 18 और 21 को जोड़े और डिवाइड किससे करोगे, 1 2 3 4 है, तो डिवाइड करोगे 4 से। अब जोड़ते हैं जी इसको, देखो कि आप 12 15 18 को मैं जोड़ा था तो कितना आया, 45, मतलब 45 में 21 और जोड़ दो, ऊपर वाले का मान मिल जाएगा, 5 1 6 4 2 6 66, 66 बटे कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33 बटे 2 आ रहा है आंसर। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो और अच्छे से कि ये कितना आएगा, 16.5 है ना, 33 बटे 2 कितना आएगा, 16.5 आ जाएगा। अब इतना तामझाम मैं क्यों करूं, इतना तामझाम मैं क्यों करूं, सबको जोड़ूं और डिवाइड करूं 4 से, क्यों करें भाई ऐसे तामझाम, जब दिख रहा है आपको कि सभी के बीच में क्या है, सभी के बीच में समान गैप है, सभी के बीच में समान गैप है, तो उनका औसत क्या आएगा, बीच वाली संख्या आएगी, बीच वाली संख्या आएगी। अब बीच वाली संख्या को ढूंढते हैं, 12 15, ये दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 3 4, यहां पर तो 1 2 3 था, तो एक संख्या पीछे एक संख्या आगे, ऐसे करके 15 को बोल दिए, लेकिन यहाँ पे बीच वाला संख्या तो मिल ही नहीं रहा है, एक कॉमन बीच वाला संख्या आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए आप क्या कीजिए, जो बीचों बीच जो 2 संख्या दिख रहा है, बीचों बीच जो 2 संख्या दिख रहा है, उसी का क्या निकाल डालिए, औसत निकाल डालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये बीच वाली संख्या क्या है, 15 और 18, इसी का क्या निकाल डालिए, बोल रहा हूं मैं, औसत। 8 और 5 13 का 3, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2, तो 33 बटे 2 ही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया इस पूरे के लिए। उम्मीद है मैं जो बोला वो चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बीचों बीच वाली आपको संख्या नहीं मिल रही, एक संख्या नहीं मिल रही है, तो वहां पे क्या करना है, बीचों बीच वाले 2 संख्याओं को ले लेना है। 2 संख्याओं को लोगे तो फिर वही क्या दे देगा, उसी का योग बटे क्या कर दो, 2 संख्याओं को ले रहे हो इसलिए बटे क्या करना पड़ेगा, 2, तो वही क्या हो जाएगा, इस पूरे सीरीज का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। मैं जो बात बोला वो बात अगर आपको पूरा तरह से हजम हुआ है तो इन प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ देखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पहले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं, पहला प्रश्न क्या बोला है, 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब प्रश्न आप जो बुक वगैरह देखोगे और सॉल्व करोगे, या स्कूल में आप बैठे हुए हो और स्कूल में इसको मैं सॉल्व करवाता, मैं अपने बच्चे लोगों को पढ़ाता हूं तो स्कूल में जो सॉल्व कराऊंगा किस रूप में कराता, मैं मान लेता सबसे पहली संख्या क्या है, x। अब बोल रहा है 5 लगातार संख्याओं का, तो अगला संख्या क्या होगा, 1 ज्यादा होगा, मतलब कि अगर पहला संख्या x है
तो दूसरा संख्या हो जाएगा x+1, तीसरा संख्या हो जाएगा x+2, चौथा संख्या हो जाएगा x+3, पांचवा संख्या हो जाएगा x+4। ये आपको 5 संख्याएं मिल गई। अब आपको क्या करना है, पांचों संख्याओं को जोड़ना है। बटे में क्या करना है, 5 संख्या है टोटल, इसलिए बटे में आएगा तो 5। अब सबको तो जोड़ दिए आप, सबको जोड़ दिए, x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4, ये 5 संख्याएं जुड़ गई। सबको जोड़े, आंसर आएगा आपके x, मतलब यहाँ पे ऊपर में आंसर आएगा आपका x के फॉर्म में, बटे में चल रहा है 5, और उसके बराबर क्या आएगा, उसके बराबर आएगा 16, क्योंकि औसत कितना दिया है 16, तो बराबर में आएगा 16। वहां से आप x का मान निकालते, ध्यान दीजिए मैं जो बात बोल रहा हूं उसको, वहां से आप x का मान निकालते। अब आपको यह पूछा गया है, x का मान निकल गया, अब आपको यह पूछा गया इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आप किसको बोले थे, x मानकर चल रहे हो तब। एक तो पहला x हुआ, दूसरा x+1, तीसरा x+2, और लास्ट आपका आ जाएगा x+4। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। x का मान निकाले हो, x के मान को यहां पे रखते और जोड़ डालते किसके साथ, 4 के साथ, आपके पास आंसर आ जाता। इतना कंझट नहीं करेंगे अपन। क्या चीज दिख रहा है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है, फटाक से आंसर यहाँ पे आएगा। कैसे, 5 लगातार संख्याओं। पहले मैं इसको बता देता हूं, जो बेसिक मेथड आप अगर बनाते तब क्या करते। माना पहला संख्या x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x+1, तीसरा संख्या x+2, चौथा संख्या x+3 प्लस पांचवा संख्या x+4 डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्याएं बोला गया है, तो बटे में क्या आएगा 5 आएगा। बराबर क्या चलना है, औसत ही तो निकाले हो, और औसत तो आपको दे दिया गया है, बराबर कितना होगा 16। अब आप क्या करते, यहां से मान निकालते, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, कितने बार x, 5 बार x, तो ऊपर में आ जाएगा 5x प्लस कितना, अब इसको जोड़ो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, टोटल के बटे में क्या चल रहा है 5, बराबर कितना चल रहा है 16। अब या तो क्या कर दो, 5x को 5 से भाग देते हैं ना, 10 को 5 से भाग देते हैं ऐसे में, तो 5x को मैं 5 से भाग दूंगा तो कितना आएगा x, 10 को 5 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 2, बीच में दिख रहा है प्लस, बराबर क्या है 16। यहां से कितना मिल जाएगा आपको आंसर, 16 माइनस 2 कितना मिल गया आंसर 14। ठीक है, इतना चीज है। आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 14, गलत। आपको क्या बोला गया है, सबसे बड़ी संख्या बोला गया। आप किसका मान निकाले हो, x का मान। x का मान कितना है, x का मान सबसे छोटा संख्या है, तो ये आंसर नहीं है 14। आपको पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को तो आप मान के बैठे हो x+4, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका x+4 अर्थात 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 मतलब कि 18। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा 18 होगा। अब पगले जैसे आप इस रूप में सॉल्व नहीं करोगे, ये स्कूल मेथड है, ऐसे करोगे तो फिर यहां कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। अब क्या करें, तो फिर इसके लिए आपको एक चीज मैं बोला कि दी गई संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या बोलने का अर्थ क्या है, उस बीच वाली संख्या से अगर 2 संख्या पीछे हैं तो 2 संख्या क्या होंगे, आगे होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 संख्या पीछे हैं तो 2 संख्या क्या होंगे, आगे होंगे। और बीच वाला संख्या ही क्या होता है, औसत होता है। यहां पे संख्या क्या बोला गया है, औसत। औसत क्या बोला गया है 16, और यहाँ पे प्रश्न क्या बोला गया 5 लगातार संख्याएं। इसका मतलब यह है कि 16 नंबर का जो संख्या है वह क्या रहेगा, बीच में रहेगा। तो इधर कौन आ जाएंगे, उसके पीछे 14 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। ठीक है, इधर कौन आएगा, 17 आएगा और 18 आएगा। 5 संख्याएं तो हो गई, कौन कौन, 14 15 16 17 18। मैं बीच में हूं 16 वाला, और 16 वाला ही क्या होगा, औसत होगा। इसलिए मैं 16 को आधार लेकर क्या किया, 5 संख्याएं बोला गया था तो एक संख्या तो 16 हो गया। 16 से पहले क्या मिला आपको, 15 मिला और 14 मिला। 16 के बाद मिलेगा 17 और 18, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18 है। खटाक से आंसर आपके पास आ गया 18। अब इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को बताता हूं मैं। बिल्कुल ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, चाहो तो आप ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो इसको। यहां पे बोला गया ए बी सी तथा डी। अब यहां पे आ गया 4 क्रमागत। 4 क्रमागत आ गया, मतलब कि आपको बीच वाली संख्या तो पता नहीं है। तो बीच वाली संख्या कैसे होता है, बीच वाली संख्या बी और सी दोनों होंगे।
तो दोनों को मैं जोड़ूंगा, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में बताया था, दोनों को जोड़ूंगा और दो संख्या है इसलिए मैं क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा 2 से, तो वो क्या मिल जाएगा मेरे को, पूरा ABCD का क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। ठीक, इतनी बात। A, B, C तथा D 4 क्रमागत कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, जिनका औसत कितना है, 42 है। औसत कितना है, 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना होगा करके पूछ रहा है आपको। देखो अभी आप प्रश्न किए थे, जब प्रश्न किए थे क्या, कौन सा वाला प्रश्न, 12, 15, 18 और 21, तो आंसर क्या मिल रहा था आपको, 15 और 18 को जोड़े 33 बटे 2 किए, ठीक है, 33 बटे 2 किए, तब आपको आंसर एकदम बीच का वैल्यू मिलता था। बीच का वैल्यू कितना होता है, 16.5, ठीक है, 16.5 बीच का वैल्यू। तो मेरे को क्या करना है, इस प्रश्न में भी औसत वो बोल दिया है 42, औसत कितना बोल दिया है, 42, मतलब ये 42 क्या होगा, एकदम बीच का वैल्यू होगा। किसके बीच का वैल्यू होगा, दूसरे और तीसरे संख्या के बीच का वैल्यू। 42 क्या है, दूसरे और तीसरे संख्या के एकदम बीच का वैल्यू होगा, जिसमें से एक संख्या क्या रहेगा, 42 से पीछे रहेगा और एक संख्या क्या रहेगा, 42 से आगे रहेगा। तो अब मैं बोल सकता हूं 42 से एक पीछे कौन होगा, 41, क्योंकि विषम चाहिए ना आपको, और 42 से एक आगे क्या है, 43, और 4 क्रमागत विषम संख्याएं बोल रहे हैं, तो पहला संख्या क्या होगा, 39, तभी तो दूसरा होगा 41, तीसरा होगा 43, फिर चौथा होगा आपके पास 45। तो वो ABCD का वैल्यू, A का वैल्यू कितना आएगा, 39, B का वैल्यू 41, C का वैल्यू 43, D का 45। तो क्या चीज समझ में आ रहा है कि मेरे को वो सीरीज मिल चुका है 4 क्रमागत विषम संख्याओं वाला। कैसे मिला, औसत के माध्यम से। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। अब यहाँ पे 4 क्रमागत विषम संख्या दिया है, मतलब बीच वाली संख्या क्या मिलेगा आपको, 2 बीच वाली संख्याओं, कौन सा, दूसरा और तीसरा का मैं क्या निकाल डालूं, औसत निकाल डालूं। 41 और 43 का औसत कितना मिलने वाला है आपको, 42। 42 क्या औसत है, तो 42 से एक पीछे कौन होगा, 41, विषम संख्या बोल रहा है इसलिए मैं एक पीछे जा रहा हूं। अगर वो बोलता 4 क्रमागत सम संख्या करके, तो 42 से मैं 2 पीछे जाता और 2 आगे जाता और उसके भी 2 आगे जाता और इसके भी 2 पीछे जाता। ठीक है, यहां पे बोला विषम संख्याएं, इसलिए 42 तो एक सम संख्या है, तो 42 से एक पीछे जाऊंगा तो एक विषम संख्या मिलेगा, जो कि कौन सा संख्या होगा, दूसरा, और इसके भी मैं 2 पीछे चले जाऊंगा तो विषम संख्या मिलेगा। 41 से पहले 39, 42 के बाद 43 विषम संख्या मिलेगा, 43 के बाद मिलेगा आपको 45। तो आपको किसका मान मिल गया, A, B, C और D का मान मिल गया। आपको प्रश्न में क्या पूछा गया, B तथा D का मान, B तथा D का गुणनफल। तो B तो ये है, D कौन सा है, ये वाला नंबर, तो कितना मिल जाएगा आंसर, 41 गुना 45, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। 1 का गुना 45 से 45 देगा, गुना 4 का गुना 45 से करो, आपको मिल जाएगा 180। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ठीक है, 5 यहां से कितना आ रहा है अपने पास आंसर, 5 और क्रॉस कितना हो गया, 5, 4 यहां पे आएगा और बचेगा कितना, 18। तो 1845 क्या होगा प्रश्न का उत्तर। मैं बिल्कुल भी तामझाम नहीं किया, क्या किया, मैं सिर्फ औसत को देखा। औसत से विषम संख्याएं बोला गया तो औसत से एक पीछे गया और उसके बाद और पीछे वाली विषम संख्या चाहिए तो मेरे को 2 पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विषम संख्याओं और सम संख्याओं के बीच गैप कितना होता है, 2 का गैप होता है इसलिए। और वैसे ही मैं उस औसत के एक आगे गया तो आपको तीसरा विषम संख्या मिल गया और उससे और 2 आगे जाऊंगा तो मेरे को चौथा विषम संख्या मिल जाएगा। तो ये मिल गया मेरे को चारों विषम संख्याएं, B का वैल्यू 41, D का वैल्यू 45, दोनों को क्या कर दिया, मैं गुना कर दिया तो मेरे को आंसर मिल गया। मैं बिल्कुल एक समान कर नहीं किया हूं, यहाँ पे फटाक से आंसर आ गया। आप चाहो तो एक समान कर भी कर सकते हो। देखिए इसी आधार पे मैं तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर देता हूं। तीसरा प्रश्न क्या बोला, यदि 8 क्रमागत सम संख्या है। अब देखो वो 8 क्रमागत बोल दिया, मतलब कि एकदम बीच वाला संख्या कौन सा आएगा, 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 और बीच में बचेंगे 2 लोग, उन्हीं 2 लोगों से मतलब है आपको। तो क्या बोलेगा, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 93। खत्म बात। यहां पे 93 क्या हो गया औसत, 1 2 3 4 इधर आएंगे, 1 2 3 4 संख्या इधर आएगा।
ये 93 जो औसत निकला है वो किस किस संख्या का है, इस तीसरे संख्या का, और ये चौथे संख्या और ये पांचवें संख्या का ही क्या है, ये 93 औसत है। क्या बोला है वो, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, कौन सा संख्या बोला गया, सम संख्या। अब सम संख्या का औसत बोल रहा है तो 93 से पहले कौन सा सम संख्या आता है, 92, तो यहां पे आ गया 92, यहां पे आ जाएगा फिर 94, ठीक है। 92 से और 2 पीछे जाओ तो ये 90, ये बन गया 88, ये बन गया 86, इधर आएगा आपका 96, फिर 98, फिर आ जाएगा आपके पास 100। आपको डायरेक्ट मिल गया, संख्याओं का सीरीज मिल गया, आपको एक्स वेक्स मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। प्रश्न में बोला क्या, प्रश्न में तब उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है भाई साहब, 100। आंसर खत्म, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 40। चौथा प्रश्न, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है, 40। अब देखो 40 बोला, कौन सा, लगातार भी बोल रहे हैं ना, और यहाँ पे क्रमागत मतलब लगातार ही होता है, हर जगह आपको क्रमागत वाला दिख रहा है, मतलब गैप क्या है, मेंटेन है, गैप मेंटेन है, तब ये सब ट्रिक लगा सकते हो। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 40, तो 40 है। अब 40 से पहले मैं 38 नहीं करूंगा, क्योंकि वो कौन सा बोल रहा है, विषम संख्या बोल रहा है, तो 40 से पहले विषम संख्या कौन सा आता है, 39। 39 से पहले विषम संख्या कौन सा आएगा, 37। अब क्या होगा, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, 39 के बाद विषम संख्या 41, और उसके भी आगे कितना आएगा, 43 आएगा। अब वो क्या बोला प्रश्न में, सबसे बड़ी संख्या 43, खत्म, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप अगर एक्स मानकर इसको कर रहे हो तो आपका दिन भी खत्म हो सकता है उसमें,